इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को देखकर शायद ही किसी को यकीन होगा कि इसके पीछे छिपी सच्चाई इतनी खौफनाक और शर्मनाक हो सकती है। इसने रिश्तों की हर मर्यादा को तोड़ दिया और ऐसा दरिंदगी भरा काम किया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी के कुछ ही समय बाद ये अपने सीधे साधे पति को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ रिश्ते में उलझती चली गई। लेकिन जब इसकी सास को इस राज की भनक लगी तो इस लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। अपने राज को छुपाने के लिए इसने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि पुलिस ही नहीं बल्कि कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। शुरुआत में ये मामला जितना सीधा लग रहा था असल में उतना था नहीं। जैसे जैसे पुलिस इस केस की तह तक पहुंचती गई वैसे वैसे सच्चाई की परतें एक एक करके खुलती चली गईं। हर नए खुलासे के साथ इस लड़की का असली चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक बनकर सामने आने लगा। जो कहानी शुरुआत में साधारण लग रही थी वो धीरे धीरे एक ऐसी साजिश में बदल गई जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और चौंका देने वाले केस की पूरी सच्चाई। राजस्थान के खूबसूरत राज्य में झुंझुनू नाम का एक जिला है और इसी जिले के बुहाना के सागवा गांव में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे राजेश, उनकी पत्नी सुबोध देवी और उनके 2 बेटे सचिन और चिरंतन। दोनों बेटे मेहनती थे और भारतीय सेना में भर्ती हो चुके थे। साल 2018 में जब सचिन शादी की उम्र तक पहुंचा तो 12 दिसंबर 2018 को उसकी शादी अल्पना नाम की लड़की से कर दी गई। लेकिन सेना की नौकरी में छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद सचिन और उसका भाई वापस ड्यूटी पर लौट गए। वहीं राजेश भी काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे। ऐसे में घर पर ज्यादातर समय सिर्फ अल्पना और उसकी सास सुबोध देवी ही रहती थी। शादी के करीब 6 महीने बाद 3 जून 2019 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उस दिन अल्पना अचानक रोते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी। उसकी हालत देखकर आसपास के लोग घबरा गए। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि उसने अपनी सास के कमरे में एक सांप देखा है। उसने कई बार सुबोध देवी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग सपेरे को बुलाने के लिए दौड़े लेकिन कोई भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। थोड़ी ही देर में एक सपेरा वहां पहुंचा और बीन बजाकर कुछ ही मिनटों में सांप को पकड़ लिया। इसके बाद अल्पना पड़ोसियों की मदद से सुबोध देवी को अस्पताल लेकर गई लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही अल्पना बुरी तरह टूट गई और उसने तुरंत अपने पति सचिन और ससुर राजेश को इसकी सूचना दी। पूरा परिवार सदमे में चला गया। दोनों बेटे सेना से छुट्टी लेकर तुरंत घर पहुंचे क्योंकि ये मामला एक साधारण हादसे में हुई मौत जैसा लग रहा था। इसलिए पुलिस भी मौके पर पहुंची और सुबोध देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की। गांव वालों का मानना था कि ये एक सामान्य हादसा था क्योंकि कई लोगों ने अपनी आंखों से कमरे में सांप देखा था। सपेरे ने भी यही कहा कि जब वो पहुंचा तब तक सुबोध देवी की मौत सांप के काटने से हो चुकी थी। घर के आसपास झाड़ियां भी थी जहां पहले भी सांप देखे जा चुके थे। इन सभी बातों के आधार पर पुलिस ने केस को एक साधारण दुर्घटना मानते हुए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि सांप घर में आया कैसे या उसे अंदर किसने पहुंचाया। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गंभीरता से नहीं पढ़ा गया और उसे बाकी फाइलों के साथ एक कोने में रख दिया गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। सुबोध देवी की मौत का दुख समय के साथ थोड़ा हल्का होने लगा। राजेश और उनके दोनों बेटे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन पड़ोसियों ने राजेश को एक ऐसी बात बताई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि जब राजेश और उनके बेटे घर पर नहीं होते थे तब एक अनजान आदमी अक्सर उनके घर आता जाता था। ये सुनते ही राजेश के मन में कई सवाल उठने लगे कि वो आदमी कौन था और आखिर वो उनके घर क्यों आता था। यही सवाल आगे चलकर इस केस के सबसे खौफनाक सच की तरफ इशारा करने वाले थे। राजेश ने जैसे ही ये बात अपने दोनों बेटों को बताई, सचिन ये सुनकर बुरी तरह हिल गया। मामला अब गंभीर लगने लगा था, इसलिए राजेश ने कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर ही रहने का फैसला किया। इस दौरान उसने एक अजीब बात नोटिस की कि अल्पना के पास दिन भर लगातार फोन कॉल आते रहते थे और वो उनसे बेहद खुश होकर बात करती थी।
जब राजेश ने उससे इन कॉल्स के बारे में पूछा तो उसने हर बार यही कहा कि ये उसके मायके वालों के फोन हैं। लेकिन राजेश को उसके जवाबों में सच्चाई नजर नहीं आई। धीरे धीरे उसके मन में शक गहराने लगा कि अल्पना का किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध हो सकता है। परेशान होकर राजेश ने अपना शक अपने बेटे सचिन के साथ साझा किया। इतना ही नहीं, उसने ये तक कह दिया कि उसे अपनी पत्नी की मौत के पीछे भी अल्पना का हाथ होने का शक है। ये बात सचिन के मन में गहराई से बैठ गई। उसने तुरंत अपनी मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाई। जब सचिन ने रिपोर्ट पढ़ी तो वो सन्न रह गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सुबोध देवी की मौत दम घुटने से हुई थी, जबकि उनके शरीर में सांप के जहर के निशान भी पाए गए थे। इसका मतलब साफ था कि ये सिर्फ सांप के काटने का मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। सचिन तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और उन्हें सारी जानकारी दे दी। इस बार पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। अब तक जिसे एक हादसा समझकर बंद कर दिया गया था, वही केस अचानक एक मर्डर केस में बदल गया। पुलिस ने चुपचाप हत्या के एंगल से जांच शुरू की, क्योंकि पड़ोसियों और राजेश ने पहले ही बताया था कि अल्पना किसी अनजान व्यक्ति से लगातार बात करती थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। जांच के दौरान 2 और 3 जून की कॉल हिस्ट्री खंगाली गई, जिसमें पता चला कि 2 जून को अल्पना ने एक ही नंबर पर 9 बार कॉल की थी। जब उस नंबर की जांच की गई तो वो मनीष नाम के एक व्यक्ति का निकला। इसके बाद पुलिस मनीष के घर पहुंची और उसे पूछताछ के लिए थाने ले आई। शुरुआत में वो सवालों से बचता रहा और हर जवाब देने में समय ले रहा था, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार मनीष टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने अल्पना के कहने पर सुबोध देवी की हत्या की थी। मनीष के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत अल्पना के खिलाफ कार्रवाई की और उसे भी हिरासत में ले लिया। जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो एक दूसरे को देखते ही दोनों का हौसला टूट गया और उन्होंने पूरी साजिश का सच उगल दिया। दरअसल सचिन, चिरंतन और उनके पिता राजेश काम की वजह से अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिससे घर पर ज्यादातर समय सिर्फ अल्पना और उसकी सास सुबोध देवी ही रहती थी। शादी के कुछ समय बाद जब सचिन अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया, तभी अल्पना की मुलाकात मनीष से हुई। अल्पना और मनीष दोनों एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे और पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर नंबर एक्सचेंज हुए और धीरे धीरे ये बातचीत रोज की आदत बन गई। कुछ ही समय में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। हैरानी की बात यह थी कि अल्पना की शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने पति को धोखा देना शुरू कर दिया था। अब अल्पना और मनीष घंटों फोन पर बात करते, वीडियो कॉल करते और हर समय एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। हालत ये हो गई थी कि अल्पना सुबह उठते ही सबसे पहले मनीष को फोन करती थी और दिन भर उससे बात करती रहती थी, यहाँ तक कि रसोई में काम करते हुए भी। लेकिन एक दिन सुबोध देवी को इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने अल्पना को समझाने की कोशिश की कि वो गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन अल्पना ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उसका ध्यान घर और जिम्मेदारियों से हटने लगा था। जब भी सुबोध देवी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उनकी बात को अनसुना कर देती थी और यहीं से इस खौफनाक साजिश की असली शुरुआत हुई। संयोग से सचिन कुछ ही दिनों में छुट्टी लेकर घर आने वाला था। ये बात सुनते ही अल्पना के होश उड़ गए। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उसका घर भी टूट सकता है। उसने तुरंत ये बात मनीष को बताई। मनीष भी घबरा गया। दोनों इसी सोच में डूब गए कि सचिन के आने से पहले इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। इसी डर और घबराहट के बीच अल्पना के मन में एक खतरनाक विचार आया कि क्यों ना सुबोध देवी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसे लगा कि अगर सास ही नहीं रहेंगी तो कोई भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। मनीष ने भी इस बात पर हामी भर दी और यहीं से दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी। अल्पना जानती थी कि अगर सीधे हत्या की गई तो पुलिस तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा तरीका चाहती थी जिससे ये एक हादसा लगे। एक दिन जब उसने घर के पास एक सांप देखा तो उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई कि क्यों ना इस हत्या को सांप के काटने का रूप दे दिया जाए ताकि किसी को शक ही ना हो। ये तरीका जितना अजीब था उतना ही खतरनाक भी। इस योजना को अंजाम देने के लिए मनीष जहरीले सांप की तलाश में निकल पड़ा और इसी दौरान उसकी मुलाकात कृष्ण कुमार नाम के एक सपेरे से हुई। मनीष ने उससे ऐसा जहरीला सांप मांगा जिसके काटने के बाद बचने की संभावना लगभग ना के बराबर हो। उधर
अल्पना और मनीष ने यह भी तय कर लिया कि वारदात तभी की जाएगी जब घर में राजेश मौजूद ना हो। मई के महीने में राजेश घर पर थे, लेकिन जून की शुरुआत में वो काम के सिलसिले में बाहर चले गए। यही मौका अल्पना को सही लगा। उसने तुरंत मनीष को खबर दी। 2 जून की शाम मनीष सांप को एक बैग में बंद करके और साथ में नींद की गोलियां लेकर अल्पना के घर पहुंच गया। अल्पना ने बैग को चुपचाप घर के अंदर लाकर एक कोने में छिपा दिया। रात होने पर उसने अपनी सांस के लिए केले का शेक बनाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही सुबोध देवी ने वो शेक पिया, कुछ ही देर में वो बेहोश हो गईं। इसके बाद अल्पना ने तुरंत मनीष को घर बुला लिया। मनीष थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया, लेकिन तभी दोनों के मन में एक सवाल उठा कि क्या सिर्फ सांप छोड़ देने से ये तय है कि वो काटेगा ही? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पूरी योजना फेल हो सकती थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि पहले सुबोध देवी को मार दिया जाए और बाद में सांप छोड़कर इसे हादसा बना दिया जाए। इसके बाद दोनों ने मिलकर तकिए से सुबोध देवी का दम घोंट दिया। अल्पना ने खुद ये सुनिश्चित किया कि उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि सुबोध देवी की मौत हो चुकी है, तब मनीष ने तकिया हटा दिया। इसके बाद उन्होंने बैग से सांप निकाला और उसे कमरे में छोड़ दिया ताकि ये एक साधारण घटना लगे। इसके बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मनीष वहां से चला गया, जबकि अल्पना अपने कमरे में जाकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अल्पना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसकी सास के कमरे में सांप है। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने सच में कमरे में सांप देखा तो सभी को यकीन हो गया कि सुबोध देवी की मौत सांप के काटने से हुई है। इस तरह एक सोची समझी हत्या को बेहद चालाकी से एक हादसे का रूप दे दिया गया और शुरुआत में किसी को भी इस साजिश पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब इस पूरी साजिश की सच्चाई सचिन और उसके परिवार के सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। किसी के लिए भी ये यकीन करना आसान नहीं था कि एक बहू अपने ही घर की बुजुर्ग सदस्य को सिर्फ अपने अवैध रिश्ते को बचाने के लिए इस तरह मौत के घाट उतार सकती है। रिश्तेदार और जानने वाले भी हैरान थे कि प्यार के नाम पर इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। एक गलत रिश्ता, थोड़ी सी स्वार्थी सोच और लालच, इन सब ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक अपराध को जन्म दिया जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए अल्पना, उसके प्रेमी मनीष और सांप उपलब्ध कराने वाले सपेरे कृष्ण कुमार, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के बयान दर्ज किए गए, सबूत इकट्ठा किए गए और पूरी जांच के बाद चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की गई। जब मामला पहली बार जिला अदालत में पहुंचा तो जज भी इस अनोखे और डरावने हत्या के तरीके को सुनकर हैरान रह गए। साल 2020 में जब केस की सुनवाई चल रही थी, तब तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां 3 जजों की बेंच ने जब इस केस की पूरी कहानी सुनी तो वो भी इस अपराध के तरीके को देखकर स्तब्ध रह गए। अदालत ने साफ कहा कि ये एक बेहद गंभीर और सोच समझकर किया गया अपराध है और इसी आधार पर तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तब से तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। अल्पना को अलग जेल में रखा गया है, जबकि मनीष और कृष्ण कुमार दूसरी जेल में कैद हैं। जिस मनीष के साथ अल्पना ने अपनी नई जिंदगी के सपने देखे थे, वही अब उससे दूर सलाखों के पीछे है। जिस प्यार के लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, वही प्यार आखिरकार उसकी बर्बादी की वजह बन गया। इसी के साथ सुबोध देवी मर्डर केस की ये खौफनाक और चौंकाने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो को आखिर तक देखा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।